हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ट्रेजी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी एमएस सोशियोलॉजी। जितने भी स्टूडेंट आप लोग 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी का एमएस सोशियोलॉजी का जो कट ऑफ आया था, फर्स्ट सेकंड थर्ड कट ऑफ आया था। ये सारे कट ऑफ के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, सारे कैटेगरी के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आप लोग प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए कि कट ऑफ कितना वैरी करता है, किस कट ऑफ में एडमिशन मिलने का चांस है, क्या थर्ड कट ऑफ तक वेट करना चाहिए, फोर्थ कट ऑफ तक वेट करना चाहिए, कितना कट ऑफ फॉल करता है। आप जिस भी कैटेगरी में हैं, सारे कैटेगरी का, और ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं C1 कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। C1 कैटेगरी वो होता है जो ओपन कैटेगरी होता है। ओपन C1 का मतलब ये हो जाता है वो सारे स्टूडेंट जिन्होंने किसी भी यूनिवर्सिटी से किसी भी कोर्स को कंप्लीट किया हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ आपने बीटेक किया है, बीएससी किया है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में दो डिफरेंट सेक्शंस हो जाते हैं। C1 जो ओपन कैटेगरी होता है और दूसरा होता है C2। C2 में सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने बीए ऑनर्स इन सोशियोलॉजी किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। यहाँ पे हम लोग जो है C1 कैटेगरी का डिस्कस करने वाले हैं, और ये नॉन डीयू कैटेगरी होता है, वो सारे जो डीयू के स्टूडेंट नहीं है। जनरल कैटेगरी की अगर हम लोग बात करते हैं, सबसे पहला कट ऑफ जो आता है जनरल कैटेगरी का, तो फर्स्ट कट ऑफ आया था 277, और ये सारे जो कट ऑफ है ये आउट ऑफ 300 मार्क्स हैं। जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 277, सेकंड कट ऑफ आया था 271, यानी आप मान के चले कि 6 मार्क्स का फॉल हुआ था। थर्ड कट ऑफ आया है 270, यानी सिर्फ और सिर्फ 1 मार्क्स कम हुआ। और वही स्पॉट राउंड की बात करते हैं तो कोई भी मार्क्स कम नहीं हुआ। स्पॉट राउंड इन द सेंस कि जब मान लीजिए तीनों कट ऑफ हो जाता है, उसके बाद फिर स्पॉट राउंड होता है। अब स्पॉट का मतलब ये नहीं हुआ कि आपने एडमिशन नहीं लिया है तो चले जाइएगा तो एडमिशन मिल जाएगा। यहाँ पे भी जितने लोग अप्लाई करते हैं फिर उनके कट ऑफ को कंपेयर किया जाता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, मान लीजिए वो जेएनयू का वेट कर रहे थे, किसी दूसरी यूनिवर्सिटी का वेट कर रहे थे, जेएनयू और डीयू में एडमिशन नहीं ले पाए, तो इसलिए फिर फाइनली स्पॉट राउंड स्टार्ट होता है। दूसरा, अगर शेड्यूल कास्ट की बात करते हैं तो शेड्यूल कास्ट का फर्स्ट कट ऑफ गया था 255, सेकंड कट ऑफ गया 248, तो इसमें यहाँ पे आप देखिएगा तो अराउंड 7 मार्क्स का डिफरेंस है। थर्ड कट ऑफ गया है 247, यहाँ पे 1 मार्क्स का। और वहीं स्पॉट राउंड की बात करते हैं तो 231, तो ये बहुत ज्यादा फॉल हुआ था, अराउंड 16 मार्क्स का फॉल हुआ है इन टर्म्स ऑफ कट ऑफ। शेड्यूल ट्राइब की बात करते हैं तो पहला कट ऑफ गया था 258। अब आप पूछिएगा सर शेड्यूल ट्राइब का कट ऑफ शेड्यूल कास्ट से ऊपर क्यों गया? क्योंकि शेड्यूल ट्राइब का नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। सोशियोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कॉलेज वाइज एलोकेट नहीं होता है सीट, यहाँ पे बस एक ही डिपार्टमेंट है। ठीक है। दूसरा, शेड्यूल ट्राइब का अगर सेकंड कट ऑफ की बात करते हैं तो 251, तो यहाँ पे भी आप मान के चलिए 7 मार्क्स का डिफरेंस आया। फिर यहाँ पे जो थर्ड कट ऑफ आया उसमें अच्छा खासा फॉल हुआ, तो इसमें 16 मार्क्स का। और यहीं देखिएगा अगर आप स्पॉट राउंड का कट ऑफ जो है ये ऊपर चला गया है। ऊपर इसलिए क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने एडमिशन नहीं ले पाए, फॉर्म नहीं फिल कर पाए, या फिर ये हो सकता है कि उन्होंने फी पेमेंट नहीं कर पाए, तो वो जब बाद में स्पॉट राउंड में एडमिशन लेते हैं तो उनका कट ऑफ ऊपर चला जाता है। लेकिन अगर आप अप्लाई करने वाले हैं नेक्स्ट ईयर तो आपको स्पॉट राउंड के लिए वेट नहीं करना चाहिए। स्पॉट राउंड उसी समय होता है जब मान लीजिए सीट वैकेंट होता है, और हो सकता है कि यहाँ पे सारी स्पॉट राउंड में सिर्फ एक एक सीट ही वैकेंट हो। इसीलिए यहाँ पे जरूरी नहीं है कि कट ऑफ फॉल करेगा, और एक सीट होता है तो जो हाईएस्ट जिनका स्कोर होता है उनको एडमिशन मिल जाता है। वही ओबीसी कैटेगरी की बात करते हैं तो ओबीसी का कट ऑफ गया था 263 फर्स्ट कट ऑफ। सेकंड कट ऑफ गया 259, यानी रफली मान लीजिए 4 मार्क्स का डिफरेंस था। थर्ड कट ऑफ गया है 255, यहाँ पे भी 4 मार्क्स का। और फिर 251 स्पॉट राउंड में, तो यहाँ पे भी 4 मार्क्स का। और अगर हम 2024 की बात करते हैं तो ये वन ऑफ द हाईएस्ट कट ऑफ गया है अमॉन्ग 2023 या 2024 को अगर आप कंपेयर करते हैं तो। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस का फर्स्ट कट ऑफ गया है 263 इक्विवेलेंट टू ओबीसी कैटेगरी। सेकंड कट ऑफ गया था 260 मार्क्स, यानी 3 मार्क्स का डिफरेंस आ गया यहाँ पे। थर्ड कट ऑफ आप देखिएगा सेम ही रहा है, इसलिए क्योंकि हो सकता है
और बहुत बार ऐसा भी होता है कि सेम मार्क्स पे 2 से ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं, तो उसमें फिर प्रेफ़रेंस देखा जाता है, उसमें आपको चेक किया जाता है किनका एज ज़्यादा है, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार से जब एक ही स्कोर पे एक से ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं, तो वहाँ पे सीनियरिटी के बेसिस पे फिर एडमिशन दिया जाता है। और फाइनली जब स्पॉट राउंड में जो एडमिशन हुआ है, तो यहाँ पे 250 पे एडमिशन हुआ, तो आप बोल सकते हैं 10 मार्क्स का फॉल हुआ है। सो एक चीज़ तो आपको पता चल जाना चाहिए कि कट ऑफ कितना वैरी कर सकता है। अब इन सारी चीज़ों को देख के जो चीज़ें क्लियर हो जाएँगी, आपको एडमिशन मिलना है तो फर्स्ट कट ऑफ में ही मिलना है। सेकंड कट ऑफ में बहुत ही कम लिमिटेड सीट होता है। हाँ, सेकंड कट ऑफ अगर मान लीजिए ये जेएनयू के बाद आता है या जेएनयू का कट ऑफ बाद में पहले नहीं आया है, जेएनयू का कट ऑफ बाद में आया सेकंड कट ऑफ, तो इस केस में क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सेकंड कट ऑफ या फर्स्ट कट ऑफ एडमिशन लेते हैं, वो फिर मूव कर जाते हैं जेएनयू, तो फिर सीट वैकेंट हो जाती है, तो थर्ड स्पॉट बहुत सारे सीट वैकेंट होते हैं। लेकिन अगर जेएनयू का कट ऑफ पहले आ गया तो स्टूडेंट ऑलरेडी एडमिशन ले लेते हैं, फिर आपका ये पूरा जो है जो भी यहाँ पे कट ऑफ निकलता है वो खाली चला जाता है। तो इन सारी चीजों को याद रखनी है। और जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो 2025 के लिए आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं एमए सोशियोलॉजी, सो आप देख सकते हैं एमए सोशियोलॉजी का कितना ज़्यादा कंपटीशन होता है। अगर आप सोच रहे हैं जेएनयू, डीयू, इन सारे टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करते हैं, तभी आपका सिलेक्शन होने का चांस है। इसीलिए एग्जाम टेजी की तरफ से जो है पूरा ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड की जाती है। ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस के साथ-साथ इसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाता है, डिटेल्ड स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाता है और इस बार से हम लोग टॉपिक वाइज़ क्वेश्चन बैंक भी प्रोवाइड करना स्टार्ट किया है, जहाँ पे आप जिस भी टॉपिक का प्रिपरेशन कर रहे हो, सारे टॉपिक वाइज़ जो भी आपके सिलेबस में हर एक टॉपिक के लिए क्वेश्चन बैंक, सो दैट आप टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद वहाँ पे आप अपने आप को इवैल्यूएट कर पाएँगे कि आप जो है सॉल्व कर पा रहे हैं। जब उस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आप सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। इसके साथ-साथ टॉपिक वाइज़ आपके फिर मॉक टेस्ट हो जाते हैं, सेक्शनल मॉक टेस्ट हो जाता है, कंप्लीट सिलेबस टेस्ट सीरीज़ होता है, कंप्लीट सिलेबस मॉक पेपर्स होते हैं, यूजीसी नेट के पेपर्स होते हैं, वेरियस यूनिवर्सिटीज़ के पास्ट पेपर्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा रही है। इन सब के लिए आपको कॉल या मैसेज करना होता है नंबर 8448878849। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं, आप प्लान कर रहे हैं मुझे जेएनयू में, डीयू में, एमए सोशियोलॉजी में एडमिशन लेना है, तो फिर आप अब और ज़्यादा वेट नहीं कर सकते हैं कि नोटिफ़िकेशन आएगा तब प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। क्योंकि नोटिफ़िकेशन आने के बाद हार्डली आपके पास 3 महीने का समय होता है। अब वो सारे स्टूडेंट जो पहले से ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उनके साथ कॉम्पिटिशन में कैसे बैठिएगा? इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप जितने जल्दी से जल्दी अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे। इसके साथ ही नोटिफ़िकेशन बेल भी दबा दें सो दैट जितने भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स होता है, वो सारा आपको मिलता रहे। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।